हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 27 और इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। राइट ऑफ डिस्काउंट वाला हम जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसके सिर्फ 3 क्वेश्चन गिवन है और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आने के मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं राइट ऑफ वाला क्वेश्चन आने के। ध्यान से समझना। देखो, राइट ऑफ वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में 28 वाले में क्या गिवन है। इसमें एक एक्स लिमिटेड कंपनी है जो 1 अप्रैल 2021 में इशू करती है 40,000 वाले डिबेंचर। 7% उनका रेट है ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। वो 6% के डिस्काउंट पे तो जो है इशू कर रहे हैं, लेकिन रिडीम कर रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 2% आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल के बाद जो है वो रिडीम कर रहे हैं 6% के प्रीमियम के साथ। नहीं, 6% के प्रीमियम से नहीं, 2% के प्रीमियम के साथ, सॉरी। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, और अमाउंट जो है वो एज फॉलोज जो है वो पे करी गई है, जैसे कि एप्लीकेशन पे 40 पर डिवेंचर और बैलेंस जो है वो अलॉटमेंट पे दिया गया है, ऐसे हमें बोला गया है क्वेश्चन में। कंपनी हैज़ अ बैलेंस ऑफ 1,20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। 1,20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम में उनका बैलेंस था, एंड 1,50,000 इन कैपिटल रिजर्व। तो दो बैलेंसेस जो है वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन है कंपनी का। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 वॉज 2 लाख। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये सब गिवन है। अब देखो, बैलेंस क्योंकि दो चीज़ों के गिवन है तो उनकी डीलिंग्स भी होएगी जर्नल में, और नेट प्रॉफिट भी गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो देखते हैं कैसे होता है। तो जर्नल एंट्री इसकी फॉर्मेट बना के हमें जर्नल एंट्री करनी है इसकी। देखो, क्वेश्चन नंबर 28 विच इज़ द न्यू टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए पहले हम बना लेंगे जर्नल का फॉर्मेट। डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। एज यूजुअल ये हमारा सेम फॉर्मेट बनेगा ऐसे ही। देखो, इसकी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी। पहले तो हम डिवेंचर्स की एंट्री करेंगे, क्योंकि वही इशू होंगे पहले तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% इसका रेट था। डिवेंचर एप्लीकेशन, सिर्फ एप्लीकेशन आएगा, अलॉटमेंट नहीं आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट का अलग से होएगा। तो 40 इसका रेट था, तो यहाँ पे आ जाएगा 40,000 इंटू 40। ठीक है, इशू हो रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 16 लाख मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी। 7% डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 7% डिवेंचर। फिर नीचे नरेशन आ जाएगी इशू की। तो यहाँ पे भी हमारा सेम आ जाएगा, 40,000 इंटू 40 करेंगे 16 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी एप्लीकेशन की। अब हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। तो बैलेंस जो अलॉटमेंट में है दैट इज़ यहाँ पे करेंगे, क्योंकि वो डिस्काउंट पे हो रहा था इशू, तो डिस्काउंट को लगा के फिर करेंगे, और प्रीमियम भी इसी में शो होएगा क्योंकि रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। 7% डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, फिर यहाँ पे डिस्काउंट भी आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा, और एक लाइन छोड़ के 2 में 7% डिवेंचर भी आ जाएगा, और यहाँ पे तो लॉस आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, देखो यहाँ पे जो बैलेंस इसका मतलब बचा, देखो फर्स्ट तो 40 का रेट था उसका एप्लीकेशन का, फिर नेक्स्ट हमारा जो बचा वो 60 का था। तो दोनों रेट्स ये हो गए, 40 का एप्लीकेशन का और 60 का हमारा अलॉटमेंट का। डिस्काउंट लगेगा। डिस्काउंट कितना परसेंट हमारा डिस्काउंट था? 6%। अब हम 6% डिस्काउंट लगाएंगे तो हमारा इसका रेट हो जाएगा 54। तो 40,000 इंटू 54 जो है वो हमारा इसका रेट आ जाएगा। तो यहाँ पे 54 से होएगा। नेक्स्ट में 40,000 इंटू 6 आ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट 6 का लगा है। टोटल 60 था ना, उसमें से 6 हमारा डिस्काउंट का लगा है, तो 6 आ जाएगा। 6 लेस करके लगाया है वो। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में तो उसका खुद का रेट आएगा। 7% डिवेंचर में क्या आएगा? 7% डिवेंचर में आएगा 40,000 इंटू 6। ठीक है, तो ये करेंगे हम, टोटल 60 आएगा यहाँ पे। तो ये 7% डिवेंचर में हमारा हो जाएगा 21,60,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में हमारा आ जाएगा 2,40,000, और 40,000 इंटू 60 में हमारा आ जाएगा 24 लाख। ठीक है, गलत जगह लिख दिया, 24 लाख। ठीक है, 7% डिवेंचर में आ जाएगा।
अब ये तो ठीक था, लेकिन अब हमें क्या करना है, रिडीम करना है। तो पहले आप ना इशू वाली एंट्रीज कर लिया करिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, फिर रिडीम वाली एंट्री करा करिए। तो रिडीम हो रहे थे ये प्रीमियम पे, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आएगा इसका मतलब, जो कि क्रेडिट होएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या, लेकिन क्योंकि कितने परसेंट से हो रहे थे, 2% से हो रहे थे, तो 40,000 इंटू 2 हमारा जो है वो प्रीमियम में आ जाएगा, और लॉस में भी इतना ही आ जाएगा, 40,000 इंटू 2। तो ये हमारा हो जाएगा, लॉस में हो जाएगा 80,000, और यहाँ पे भी हो जाएगा 80,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिडम्पशन की एंट्री। सो इसी के साथ ये वाली एंट्री हो जाती है पूरी। अब हम करेंगे इसकी दूसरी एंट्री, अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री भी तो होएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। फिर नीचे नरेशन आ जाएगी, दैट इज़ 40,000 इंटू 54। तो इसकी हमारी अमाउंट आ जाएगी 21,60,000, 21,60,000 यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम भी था हमारे पास, पीएनएल भी था, और हमें मतलब ये राइट ऑफ करने को भी बोला गया था, है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व भी था, तीसरी चीज़। तो हमारे पास 3 चीज़ें ऑलरेडी गिवन थी, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व और पीएनएल। अब देखो, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम और पीएनएल गिवन है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर तो राइट ऑफ होएगा। तो वो राइट ऑफ किससे होएगा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से वो राइट ऑफ होएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की फिर जरूरत नहीं होती अगर सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिख लेंगे पहले। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा गिवन है 1,20,000 का, है ना। हाँ, 1,20,000 का है, और कैपिटल रिजर्व है 1,50,000 का, तो ठीक है। और पीएनएल डेबिट हो जाएगा, ये हमारा गिवन है 2 लाख का, ठीक है। पीएनएल भी गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस आप पूरा भी लिख सकते हो यहाँ पे। 2 में हमारा डिस्काउंट, एक तो इसमें से राइट ऑफ होएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और एक होएगा 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर, दोनों इसमें से राइट ऑफ होंगे, और फिर नीचे हमारी नरेशन आएगी। तो ये थे हमारे, डिस्काउंट हमारा था 2,40,000 का, और लॉस था हमारा 80,000 का। तो दोनों इसमें से राइट ऑफ होंगे, और दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आ जाएंगी। सो ये हो जाएगी हमारी राइट ऑफ की एंट्री। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 28 समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी ट्रिकीनेस नहीं है, सब कुछ क्लियर कट क्वेश्चन में गिवन है, कहीं पे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 28 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें राइट ऑफ डिस्काउंट हम करते हैं फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन टुगेदर फॉर द नोटिफिकेशंस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 के साथ, और हमारा जो है 29 एंड 30 दो क्वेश्चन रह गए हैं, और फिर ये वाली सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, इशू ऑफ डिबेंचर हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।